आज हम ट्रांसफार्मर के बारे में स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज ट्रांसफार्मर? ओके, सो स्टार्टिंग विद डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या होता है? ओके, सो ट्रांसफार्मर जो है वो एक स्टैटिक डिवाइस है। याद रखना, ट्रांसफार्मर क्या है? स्टैटिक डिवाइस। स्टैटिक मीन स्टेशनरी। ओके, अब करता क्या है ट्रांसफार्मर? इट ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट। ओके, याद रखना, ट्रांसफार्मर क्या है? इट इज अ स्टैटिक डिवाइस विच ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन सर्किट। सपोज ये सर्किट है, राइट। तो यहाँ पे जब सप्लाई देंगे तो ये सप्लाई थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स, EMF will induce in this circuit. Okay, so what is transformer? Transformer is a static device that transfer electrical energy from one circuit to another circuit. Okay, from one circuit to another circuit through the medium of magnetic field. Okay, ऐसे ही तो पास नहीं हो जाएगी, ऐसे ही तो इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट तो नहीं होगी, EMF तो जनरेट नहीं होगा। किसके थ्रू मैग्नेट EMF जनरेट होगा? थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड। मीन्स यहाँ पे जब आप सप्लाई देंगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा और वही फ्लक्स यहाँ पे आएगा, इसको कट करेगा और क्या होगा? यहाँ पे EMF इंड्यूस्ड होगा। ओके, सो ट्रांसफार्मर क्या है? इट इज अ स्टैटिक डिवाइस। ओके, और लास्ट पॉइंट क्या है? विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। मीन जो यहाँ पे EMF इंड्यूस होगा, जो चीजें यहाँ पे होगी, ट्रांसफर होगी, उसमें फ्रीक्वेंसी चेंज कभी नहीं होगी। याद रखना, इसमें फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होगी। ओके, सो ये इसका डायग्राम है। ये V1 है, ये V2 है, ये प्राइमरी वाइंडिंग और ये सेकेंडरी वाइंडिंग। जहां से हम सप्लाई देंगे उसको इनपुट कहेंगे, जहां से हम आउटपुट लेंगे, लोड कनेक्ट करेंगे, उसको कहेंगे सेकेंडरी आउटपुट, सेकेंडरी वाइंडिंग। और जिसके ऊपर ये वाइंडिंग जो कनेक्ट रहेगी उसको हम कहेंगे कोर। ओके, अब ट्रांसफार्मर के अंदर तीन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला है प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग और मेटालिक कोर। प्राइमरी वाइंडिंग मैंने बताया, प्राइमरी वाइंडिंग किसको कहते हैं? जहां से हम इलेक्ट्रिकल इनपुट लेते हैं उसको कहते हैं प्राइमरी वाइंडिंग। ओके, प्राइमरी वाइंडिंग किसको कहते हैं? जहां से हम इनपुट लेते हैं, जहां से रिसीव करते हैं इलेक्ट्रिकल इनपुट, उसको कहते हैं प्राइमरी वाइंडिंग। और सेकेंडरी वाइंडिंग किसको कहते हैं? जहां पे हमने लोड कनेक्ट किया या फिर जहां से हमने आउटपुट लिया उसको कहते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। और तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है? जहां पे वाइंडिंग मैंने बताया था, जहां पे वाइंडिंग कनेक्ट करते हैं, जहां पे कॉइल कनेक्ट करते हैं, कॉइल को वाउंड करते हैं, उसको क्या कहते हैं? मेटालिक कोर। और मेटालिक कोर किससे बना हुआ रहता है? कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CRGO। ओके, जहां पे कॉइल को वाउंड करते हैं, जहां पे वाइंडिंग रहती है, उसको हम क्या कहते हैं? मेटालिक कोर। ओके, उसके बाद में ये मेटालिक कोर क्या रहता है? मेड अप ऑफ लो कोर। मीन्स मेटालिक कोर क्या रहता है? लो कोर लॉस और हाई परमियाबिलिटी उसकी प्रॉपर्टी रहती है। उसकी प्रॉपर्टी है जिसमें कोर लॉस कम रहता है और परमियाबिलिटी जो है वो हाई रहती है। ओके, और कोर जो है लैमिनेट किया रहता है। मीन्स कोर को जो हम क्या करते हैं उसको लैमिनेट करते हैं। क्यों लैमिनेट करते हैं? टू रिड्यूस द एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम उसको लैमिनेट करते हैं। फिर इसके बाद में है स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर किसको कहते हैं। ओके, तो ये उस ट्रांसफार्मर का सिंबल है। ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। ओके, और ये जो है बीच में वाला जो दो लाइन है वो क्या है? मेटालिक कोर। ओके, तो ये उसका सिंबल है। अब स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर किसको कहेंगे? अगर ये नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स है और ये नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स है, ये V1 है, ये V2 है। V2 मीन्स सेकेंडरी वोल्टेज, ये प्राइमरी वोल्टेज। अगर N1 ग्रेटर देन N2 है, मीन्स प्राइमरी टर्न N2 के टर्न से ज्यादा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? स्टेप डाउन। ओके, मीन्स जैसे ये प्राइमरी टर्न है, राइट। ओके, और क्या कहा गया है? N1 ग्रेटर देन N2 मीन्स अगर यहाँ का प्राइमरी टर्न कम है तो ये क्या हो गया? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ओके, मीन्स V1 ग्रेटर देन V2 मीन्स प्राइमरी वोल्टेज सेकेंडरी वोल्टेज से ज्यादा होगा, उसको कहेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ओके, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न ज्यादा है, यहाँ पे कम है, तो ये कौन सा हुआ? स्टेप डाउन। ओके, और स्टेप अप किसको कहेंगे? नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न कम होगा सेकेंडरी टर्न से।
ओके, तो इसको कहेंगे हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर। समझ गए? ये देखो यहाँ पे प्राइमरी टर्न कम है और सेकेंडरी टर्न ज्यादा है, तो ये कौन सा हुआ? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। मीन्स वोल्टेज, जो प्राइमरी वोल्टेज होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी, तो इसको कहते हैं स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब हम आते हैं ऑपरेटिंग प्रिंसिपल के ऊपर। ओके, मीन्स कैसे ये वर्क करता है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाइंडिंग है, राइट, और ये कैसे वाइंड है, कैसे वाउंड है? कॉइल टाइप। तो इसको हम कह सकते हैं कि दिस वाइंडिंग एक्ट एज एन इंडक्टर। ओके, ये जो वाइंडिंग है कैसे एक्ट करेगी? एज एन इंडक्टर। ओके, इसको हम कह सकते हैं कि एज ए इंडक्टर ये एक्ट करेगी। अब क्या होगा कि जब हम ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज V1 को, यानी V1 जो है वो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है, इसको हम कनेक्ट करेंगे प्राइमरी वाइंडिंग के साथ, तो क्या होगा? ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो होगा। सिंपल है कि जब हम सप्लाई देंगे प्राइमरी वाइंडिंग को, तो यहाँ पे कौन सा करंट सेटअप होगा? IE मीन्स ऑल्टरनेटिंग करंट यहाँ पे फ्लो होगा। अब जैसे ही ऑल्टरनेटिंग करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है, तो क्या होगा? एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। कहाँ पे प्रोड्यूस होगा? इस कोर के अंदर। यहाँ ध्यान से देखना कि जो ये करंट यहाँ से जब फ्लो होगा, तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। कोर के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। अब देखो ये जो वोल्टेज है, जो करंट है, वो ऑल्टरनेटिंग नेचर के अंदर है, तो फ्लक्स भी कैसा होगा? ऑल्टरनेटिंग नेचर के अंदर होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? जब ये फ्लक्स यहाँ पे जब सर्किट के अंदर रोटेट होगा, सर्किट के अंदर मूव करेगा, तो क्या होगा? EMF इंड्यूस होगा E2 के अंदर भी और E1 के अंदर भी, बाय द फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस वोल्टेज E1, मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस voltage E1 in primary and E2 in secondary, okay, by Faraday law of electromagnetic induction. Okay, Faraday law of electromagnetic induction. okay, इसी प्रिंसिपल के ऊपर ये यहाँ पे EMF इंड्यूस होगा। ओके, अब होगा क्या? अब E1 और E2 जो इंड्यूस हुआ है, दोनों EMF जो इंड्यूस हुआ है, वो किसको अपोज करेगा? कॉज फ्रॉम विच इट इज प्रोड्यूस, जिसको हम कहेंगे EMF इक्वल टू -dϕ/dt। ओके,